नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। कि वो फार्मूला जो हमें ये शो कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो वो उसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये देखिए, ये मैंने आपको 9th में भी क्लियर किया था जब हम उसका पढ़े थे टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था ये डॉट एंड क्रॉस का कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये कार्बन है, अब ये सेम जैसे ये ऊपर ये चीज़ बनी हुई है ना, सेम इसी तरह का है। या फिर ये जो आपने स्टार्ट में आपने मोलिकुलर फार्मूला सॉरी ये किया था स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखिए ये C है, ये H है, ये H। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं ना, तो आपने बस उसी को इस लाइन को नहीं लगाना, इस लाइन मतलब जो बॉन्ड बनना है इसे लाइन से शो नहीं करना। अब आपने सिंपल उसमें डॉट एंड क्रॉस लगा देना। ये कार्बन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये डॉट के मीन्स ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके एक लाइन बना देंगे। अब मैंने वो लाइन नहीं लगाई, मैंने डॉट एंड क्रॉस बना लिया। अब ये कार्बन है, इसके साथ ये डॉट है, मीन्स ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो क्रॉस लगा हुआ मीन्स ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बस अब आपने ये जो लाइन लगी हुई होगी, ये जो सेंटर में लाइन लगी हुई है, या ये जो पीछे मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया था हमने, इसमें आपने यहाँ पर इस लाइन की जगह एक डॉट एंड क्रॉस लगा देना है, एक डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। मतलब फार्मूला वही स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरह बनेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाएगा कि हम उसको क्या बना देंगे, डॉट एंड क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेन। जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसे कहते हैं प्रोपेन, ठीक है। और 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसे कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन। अब देखिए नेक्स्ट ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इनके मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस एंड स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। फर्स्ट देखिए क्या है आपके पास, मीथेन। मीथेन का क्या फार्मूला है, CH4। ये नेचुरल गैस का 80% जो है ये मीथेन गैस बनाती है, ठीक है। ये जो हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं इसका 80% किससे बनता है, मीथेन से, CH4 से। तो मीथेन का क्या फार्मूला है, CH4। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा, वही सेम CH4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला का क्या मतलब है कि हमने ये बताना है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन किस तरह से अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है 4 हाइड्रोजन है, किस तरह से अटैच है, देखिए ये 1 कार्बन है, ठीक है, और इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। आप देखिए इस 4 कार्बन आपने इसके साथ अटैच कर दिए सिंगल बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट मीथेन के बाद सेकंड आपने याद रखना है, नेम होता है इथेन। इथेन का क्या मतलब है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है। मीथेन में क्या है, 1 कार्बन, इथेन में क्या है, 2 कार्बन है आपके साथ अटैच है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बनी है इसमें कार्बन 1 नंबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं और हाइड्रोजन 2 नंबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये कार्बन 1 था, नीचे क्या हो जाएगा, कार्बन 2, नेक्स्ट कार्बन 3, कार्बन 4, मतलब कार्बन 1 के अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहे हैं और हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन क्या थे, 4। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 6, फिर 6 में 2 ऐड करें 8, इस तरह से, मतलब 1 कार्बन इंक्रीज़ होगा और 2 हाइड्रोजन। मीथेन के बाद सेकेंड आपके पास क्या है, इथेन। इथेन का क्या फार्मूला है, C2H6। अब इसका आपने पहले आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लो, फिर उससे आपको कंडेंस फार्मूला बनाने में जो है वो आसानी होगी। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए इसके पास कितने कार्बन है, 2। आप यहाँ पे 1 कार्बन लिखें और इसको सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच कर लें। अब देखिए यहाँ पे कितने, फर्स्ट कार्बन के साथ ये 2 है ना कार्बन, आपने 2 यहाँ पे कार्बन लगा लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इट मीन्स 1 जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, जो सेकंड कार्बन है उसके साथ भी ये 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब देखिए पूरा हो गया, C2H6, ये पूरा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका कंडेंस फार्मूला आप इसी से लिखें। देखिए ये C, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, H3। आप क्या लिखेंगे, H3C। इस C के साथ अब दूसरा कार्बन अटैच है, ठीक है, ये आप C लिखें यहाँ पे कार्बन, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, H3 आप लिख लें इसके साथ।